गांव के एक कोने में एक छोटा सा घर था जहां भोलाराम अपनी पत्नी के साथ रहते थे। भोलाराम की बेटी रीना की नई नई शादी हुई थी और उसका पति रमेश भी अक्सर उनके घर आता था। भोलाराम स्वभाव से काफी सख्त और परंपरावादी थे और उन्हें इस बात का बहुत गर्व था कि उनकी बातों का घर में सब आदर करते हैं। लेकिन रमेश का व्यक्तित्व थोड़ा अलग था। वो मस्तमौला और खुशमिजाज था। पहली मुलाकात में टकराव। जब पहली बार रमेश अपने ससुराल गया तो उसने सोचा था कि उसके ससुर उसे प्यार से अपनाएंगे, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उल्टे। भोलाराम ने रमेश की छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना शुरू कर दिए, जैसे कि रमेश के कपड़े पहनने का तरीका, खाने का तरीका और यहाँ तक कि उसके बोलने का तरीका भी। एक दिन जब रमेश ने चाय बनाते समय गलती से ज्यादा चीनी डाल दी तो भोलाराम गुस्से से बोले, अरे दामाद हो, महाराज नहीं, यहाँ सब अपने हिसाब से चलते हैं, समझे? रमेश यह सुनकर चौंक गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसे समझ में आ गया था कि ससुर जी से तालमेल बैठाना आसान नहीं होगा। रोजाना की छोटी छोटी तकरारें। रोज कोई न कोई ऐसी घटना हो जाती कि रमेश और भोलाराम के बीच मजेदार तकरार हो जाती। एक बार भोलाराम ने देखा कि रमेश अपने जूते बाहर नहीं उतार रहा। उन्होंने तुरंत उसे टोका, अरे यहाँ किसी ने सिखाया नहीं क्या? बाहर ही जूते उतार कर अंदर आना चाहिए। रमेश ने हंसकर कहा, ससुर जी, ये तो मॉडर्न फैशन है। भोलाराम ने गंभीर चेहरा बनाते हुए कहा, मॉडर्न यहाँ नहीं चलता, यहाँ तो परंपरा है। एक और बार भोलाराम ने देखा कि रमेश ने खाने में हल्का मसाला डाला है तो उन्होंने गुस्से में कहा, खाना बनाना आता है या नहीं? मसाला भी ठीक से नहीं डाल सकते। रमेश ने सोचा कि उसे भी अपने ससुर जी के साथ थोड़ा मजाक करना चाहिए, तो उसने दूसरे दिन जानबूझकर खाने में ज्यादा नमक डाल दिए। भोलाराम ने खाना चखते ही उसे घूर कर देखा और कहा, अब क्या खाने में सारा समुद्र का नमक डाल दिया? रमेश का सबक सिखाने का प्लान। रमेश को लगा कि अब ससुर जी को थोड़ी सीख देने की जरूरत है। उसने तय किया कि वो एक नई तरकीब अपनाएगा। एक दिन उसने खाना बनाते समय जानबूझकर ढेर सारी मिर्च डाल दी। उसे लगा कि भोलाराम मिर्च से परेशान होंगे, लेकिन भोलाराम ने खाना खाकर कहा, बहुत अच्छा बना है। मिर्च थोड़ा तेज हो तो स्वाद आता है। रमेश की योजना हर बार असफल हो जाती थी। उसे समझ में आ गया था कि भोलाराम को गुस्सा करना जितना मुश्किल है उतना ही मजेदार भाई। एक नई समय। धीरे धीरे रमेश को यह एहसास हुआ कि भोलाराम की सख्ती और कठोरता के पीछे उनकी चिंता और स्नेह छिपा हुआ है। भोलाराम चाहते थे कि उनका दामाद हर चीज में परफेक्ट हो और उनकी बेटी के लिए एक अच्छा साथी साबित। वही भोलाराम को भी रमेश की मस्ती और उसकी सकारात्मक सोच पसंद आने लगी थी। कहानी का सजीव अंत। एक दिन भोलाराम ने रमेश को अपने पास बुलाया और कहा, देखो बेटा, मैं जानता हूँ कि मैं थोड़ा खड़ूस हूँ, लेकिन यह सब तुम्हें और रीना को खुश देखने के लिए करता हूँ। मुझे अपनी बेटी की जिंदगी में कोई कमी नहीं चाहिए। रमेश ने भी मुस्कुराकर कहा, ससुर जी, आप जैसे भी हैं, मुझे अब आदत हो गई है आपकी खड़ूसियत की। सच कहूँ तो मैं अब इसे मिस भी करने लगा हूँ। भोलाराम हंस पड़े और दोनों ने एक साथ हंसी मजाक में अपनी तकरारें भुला दी। इस तरह कहानी का अंत एक सजीव और हल्के फुल्के माहौल में होता है, जहां ससुर और दामाद एक दूसरे को समझते हैं और उनका रिश्ता और भी मजबूत हो जाता है। सीख। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि रिश्तों में छोटी छोटी तकरारें और खटास भी जरूरी होती है, जो रिश्तों को और मजबूत बनाती है। थोड़ी बहुत खड़ूसियत और मस्ती से भरे रिश्ते ही असली जीवन का आनंद देते हैं।